गणेशाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंदों में 18,000 श्लोक, 5 लाख अक्षर, 47 प्रकरण, 325 अध्याय। इसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय नाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नस्तम तम नामी हरिम परम तम नमामि हरिम परम ने निबद्ध किया हुआ वास वेद व्यास जी ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की कथा के रूप में श्रीमद् भागवत को समाधि भाषा में लिखा गया है। वर्तमान में श्रीमद् भागवत जी की कथा को एक नाट्याभिनय के रूप में और मनोरंजन के रूप में लिया जा रहा है। यह समाधि भाषा में लिखा हुआ मुक्ति के लिए बना है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने नारायण से चतुश्लोकी भागवत सुनी और उन्होंने वेद व्यास जी को कहा और उन्होंने 18,000 श्लोकों में निबद्ध किया। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से सुनी। मैत्रेय उद्धव का समागम हुआ, वहाँ सतकथा के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में आपस में वार्तालाप हुआ। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा गंगा जी के तट पे, सरस्वती माँ के तट पे लिखी गई। गंगा जी के तट पे इसका वाचन हुआ और यमुना के तट पे श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इसका मंचन किया गया। ये वहाँ रास जो पंचाध्यायी है भागवत जी की, वो हृदय माना गया है। श्रीमद् भागवत जी की कथा में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन, 24 अवतारों का वर्णन, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की कथा है। यह श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में लिखा हुआ जो ग्रंथ है, स्वर्ग से देवताओं ने जब सुखदेव जी को कहा कि हम अमृत देते हैं, परीक्षित को जीवित कर लेना और कथा हमको दे दो, भगवान ने निगम कल्पलोर गलितम फलम, निगम वेद वृक्ष का ये पका हुआ फल जो छिलका और गुठली से रहित है, कर्णामृत रसायन है। भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। श्रीमद् भागवत जी कथा में हमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, जो सालोक्य, सायुज्य, शास्त्री और सामीप्य। भगवान के समीप रह करके और उनकी लीलाओं का स्वादन करना, यह प्रणत क्लेश नाश है, जो संसार के क्लेश को नाश करने वाली भागवत जी की कथा है। ये हमें एक श्लोक या आधा श्लोक भी प्रतिदिन अगर पढ़ने को मिल जाए या सुनने को मिल जाए तो हमारी मुक्ति हो सकती है। ये धुंधुकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने कथा की और परीक्षित जी की मुक्ति के लिए सुखदेव जी पधारे। और इसमें भागवत जी का जो 7 दिन का पारायण होता है, उसके अंदर हमें श्रीमद् भागवत जी में 24 अवतारों की कथा आती है। और जो ये कथा है, भगवान नारायण की स्मृति से अंत समय में अगर स्मृति हो जाती है तो मुक्ति हो जाती है, यथामति ताकत। इसलिए नाम संकीर्तन, कलो केवल केशव कीर्तन। कलयुग के अंदर जब कलयुग ने कहा था, भगवान परीक्षित जी को कहा कि मुझे शरणागत हो गया और रहने दो। परीक्षित जी का तेरे खासियत क्या है तेरी कि तुझे यहाँ रहने दे? मैंने कहा कि मेरे कलिकाल में नाम जप करने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। और सत्य युग में तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग में यज्ञ हवन करने पड़ते थे, द्वापर में व्रत उपवास करने पड़ते थे, परंतु कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से भगवान हरि हरे नमः, श्री नारायण नारायण नारायण
श्री भगवान की ये कथा है। इसकी पृथ्वी पर ये सुलभ है और स्वर्ग में देवताओं को भी सुलभ नहीं है। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने अनेक उपाय किए, परंतु केवल केशव कीर्तन से, भगवान के कीर्तन से भक्ति के ज्ञान और वैराग्य नामक दोनों पुत्र जो मूर्छित अवस्था में थे सजीव हो गए। इसलिए भागवत जी की कथा हमें सुननी चाहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नए नए वीडियो प्राप्त होंगे। लाइक और शेयर करने से हम हमारे लाइव आकर के आपको श्रीमद् भागवत जी के अलावा आयुर्वेद और ज्योतिष का मार्गदर्शन करें। और जिन बालकों को ज्योतिष सीखना है, हम शीघ्र ही ऐसे पाठ उपलब्ध करवाएंगे जिससे सामान्य व्यक्ति भी ज्योतिष सीख सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।